हेलो, वेलकम टू अवर चैनल, वेलकम टू एमीज़ चैनल। सबसे पहले मैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया करना चाहती हूँ, थैंक यू करना चाहती हूँ कि मेरे आज 20,000 सब्सक्राइबर हो गए हैं। थैंक यू सो मच बहुत प्यार करने का। और मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि मैं कभी भी पहले दिन से मैंने कभी नहीं कहा कि आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें या आप इसको शेयर करें, क्योंकि मेरा मानना है कोई चीज़ ज़बरदस्ती नहीं होती है, दिल की चीज़ दिल तक ज़रूर पहुंचती है। और कहीं ना कहीं 20,000 लोगों के दिल में मेरी कोई ना कोई चीज़ ज़रूर ऐसी लगी होगी कि उन्होंने मुझे सब्सक्राइब किया। थैंक यू सो मच फॉर योर लव, सपोर्ट एंड अनकंडीशनल, कहते हैं ना कि मेरे साथ जुड़े रहने के लिए अनकंडीशनली। आज मैं कर रही हूँ कि आपको जो मेल आपके पर्सन की तरफ से अगर आ सकती तो वो उस मेल में क्या लिखना चाहते, उनकी क्या थॉट होती। ये एनर्जी है, एनर्जी पिक करेंगे। मैं मपेट बियर टैरो यूज़ करूँगी। जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है, और उसके बाद मैं स्पेल कास्टिंग ऑरिकल कार्ड से आप ही के पर्सन के मेल के मैसेजेस निकालूंगी। इस बार हम कोई भी चीज़ एंजल से सिर्फ मैं रिसीव करूँगी, उनसे मैसेज लूँगी और वो मैं आप तक कन्वे करूँगी। हम डायरेक्टली कोई भी चीज़ कार्ड से नहीं निकालेंगे, ठीक है। तो चलते हैं और देखते हैं कि अगर आपके पर्सन आपको मेल कर सकते, ईमेल या कोई भी चीज़ ऐसी, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक मीडिया से आपको कोई चीज़ कर सकते, मैसेज, मेल, या टेक्स्ट मैसेज या कुछ भी, तो वो क्या करते। ओह, ये कार्ड उल्टा क्यों है। 8 ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। हाई प्रिस्टेस का कार्ड आया है आपका, कैंसर की एनर्जी आई है। एस ऑफ पेंटिकल आया है, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। 9 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन आपको ये मैसेज देते अपने मेल में, सबसे पहले ये कहते कि वो जानते हैं आप उनको छोड़ के जा चुके हैं। वो 101% उन्हें पता है आप उन्हें छोड़ के जा चुके हैं, क्योंकि आप जिस तरीके का लॉयल पर्सन थे ना, उसको वो बहुत अरसे तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते थे। मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी आई है कि आपके पर्सन को इस बात का रिग्रेट है कि दे ट्राई टू, कहते हैं ना कि आपको क्रेज़ी किया हुआ था अपने प्यार में, आपके साथ खेल रहे थे आपके जज्बातों से, लेकिन कहीं ना कहीं आपने वो चीज़ें फील करके उन्हें अपनी ज़िंदगी से आउट कर दिया, या किसी भी वजह से आप दोनों में सेपरेशन हो गई। आपके पर्सन ये कहना चाहते हैं कि तुम वो पर्सन हो जो बंद किताब देख के भी बता सकती हो इस किताब का, यानी कहते हैं ना आप टाइटल पढ़ के बता देते हो कि इस किताब के अंदर क्या है, इस बुक के अंदर क्या है। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने बहुत जल्दबाजी की इस रिश्ते को ख़त्म करने के लिए। वो आपको मैसेज में ये ज़रूर कहना चाहते हैं स्ट्रांगली कि मैं इस रिश्ते में अब कुछ करना चाहता हूँ, वापस आना चाहता हूँ या आना चाहती हूँ, लेकिन उन्हें 99% पता है आप उन्हें अपनी लाइफ में अब एंट्री नहीं देंगे। वो स्ट्रांगली जानते हैं, क्योंकि बहुत सारे चैलेंजेस हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिनको हासिल करना वो बात नहीं है जो पहले थी। पहले शायद आप बहुत इजी गो पर्सन थे, लेकिन अब आप इजी गो में भी हो सकते हो, लेकिन अब आपका सोचने का कहते हैं ना, आपका विचार बहुत चेंज हो चुका है, वे ऑफ थिंकिंग चेंज हो चुकी है। आपके पर्सन को लगता है कि अगर अब भी मैंने नहीं रोका तो आप शायद चलते चले जाएंगे। वो आपको मेल में यही कहना चाहते हैं अभी इस पहले उसमें कि मैं तुम्हें जाते हुए रोकना चाहता हूँ या चाहती हूँ, लेकिन मुझे पता है कि तुमने मेरे आपको, यानी मुझे हर तरीके से इतना समझ लिया है कि तुम मुझे सेकंड चांस नहीं दोगी। और मुझे ये भी मालूम है कि मुझे हर चीज़ बहुत स्लो करके तुम्हारे पास आना है, क्योंकि ये ना हो कि मैं जल्दबाजी में दोबारा आऊँ और फिर तुम्हें दोबारा खो दूँ। क्योंकि ये जो एस ऑफ पेंटिकल का कार्ड है ना, ये एक तरीके से न्यू बिगनिंग का कार्ड है, प्रॉस्पेरिटी का कार्ड होता है, और कभी कभी रिश्तों में संभल के चलने का भी कार्ड होता है, और कभी कभी रिश्तों में बढ़ने के लिए कहते हैं ना कि स्टेबिलिटी की ज़रूरत होती है, चाहे स्लो आ रहे हों।
लेकिन एक ही स्पीड में आ रहे हों। वो आपसे ये कहना चाह रहे हैं मैं तुम्हारी तरफ आ रहा हूँ लेकिन स्पीड में नहीं आ रहा हूँ, लेकिन मैं स्लो स्लो आ रहा हूँ, क्योंकि मैं इसमें अब मेहनत और इस रिश्ते के अंदर मैं इनपुट डालना चाहता हूँ, मैं अपनी एफ़र्ट डालना चाहता हूँ। शायद पहले ना डाली हो और उस बात का रिग्रेट है उन्हें। आपके पर्सन का बस चले ना तो वो चाह रहे हैं कि मैं पूरा डेक पढ़ दूँ। नहीं जनाब, ऐसा नहीं है। इतना फ्री ना मेरे व्यूवर्स हैं ना मैं हूँ। आप जो हैं उतना ही मेल में बताइए जितना हमारे व्यूवर्स सुनना चाहते हैं, या मैं बताना चाहती हूँ, या एंजल मैसेज देना चाहते हैं। आपके पर्सन बहुत कुछ कहना चाहते हैं। अगर उनका बस चलता वो किताब लिख देते। ईमेल तो क्या, ईमेल या मेल या मैसेज तो क्या, पूरी किताबें भर देते। देख लीजिए, किंग ऑफ कप, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, 3 ऑफ पेंटिकल, टॉरस, विर्गो, कैप्रिकॉन, डेविल का कार्ड आया है, कैप्रिकॉन। आपके पर्सन आपको ये कहना चाहते हैं अपने मेल के थ्रू कि मेरी फीलिंग्स आज भी तुम्हारे लिए कम नहीं हुई हैं। मैं आज भी बहुत कुछ करना चाहता हूँ। मुझे लगता है आपके जो पर्सन है उनकी लाइफ में कोई है, या आपकी लाइफ में कोई है, या ना कोई चीज़ ऐसी है कि आपके पर्सन को लगता है कि मेरे लिए इतना इजी नहीं है आपको अपनी लाइफ में लेना। लेकिन उन्हें ये ज़रूर पता है, वो एडिक्ट है आपके बारे में सोचने में, आपके बारे में फ़ैसले करने में। और मुझे लगता है कि जब वो बहुत अकेले होते हैं आपके बारे में सोचते हैं। आपका पर्सन ये कहना चाहता है कि तुम्हारी यादें मेरे साथ ऐसे जुड़ी हैं कि मैं इसको ना चाहते हुए भी इससे दूर नहीं हो सकता हूँ। आपके जो पर्सन है वो चाहते हैं आपकी तरफ आना, आपसे बात भी करना चाहते हैं, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आप दोनों के दरमियान है। आपका जो पर्सन है उन्हें लगता है कि जब तक मेरे पास प्रॉपर प्लान नहीं होगा मैं वापस नहीं आ सकता हूँ। और मैं आपको एक और बात बता दूँ, वो अपनी मेल में आपको ये भी कहना चाहते हैं कि मेरी फीलिंग्स आज भी तुम्हारे लिए कम नहीं हुई है। अगर आप में से कोई कुछ लोग अगर अच्छे शेफ़ हैं या अच्छे कुक हैं, आपके पर्सन को आपके बनाए हुए खाने बहुत मिस हो रहे हैं। और अगर आप नहीं हैं तो आपको कोई ना कोई चीज़ ऐसी आपकी स्पेशलिटी है पकाने की, कोई ना कोई चीज़ ऐसी है जो आपके पर्सन मिस कर रहे हैं, जो आप लोग ही मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। क्योंकि आपके पर्सन बहुत ज़्यादा आपकी कुकिंग मिस कर रहे हैं। और मैं एक और बात बताना चाहूँ जो हो सकता है बहुत सारे लोगों के लिए हो, कि अगर आपने इनकी वजह से अपनी ज़िंदगी में कोई गलत स्टेप लिया था, मुझे नहीं मालूम है क्योंकि एंजल मुझे इतना क्लियर नहीं बता रहे हैं। अगर आपने अपने पर्सन की वजह से कभी भी कोई ऐसा डिसीजन लिया था जो बहुत इम्प्रोप्रिएट था, या आपके कहते हैं ना कि आपकी फैमिली या आपके पर्सन या किसी माशरे के लिए नहीं था, मुझे नहीं पता, ये आप लोगों का अपना पर्सनल चीज़ है, वो उस चीज़ का रिग्रेट करते हैं। वो आपको मेल में ये कहना चाहते हैं कि मुझे अफसोस है इस बात का कि मैंने तुम्हें उस चीज़ के लिए बॉदर किया या फोर्स किया जो तुम नहीं चाहती थी या नहीं चाहते थे। हो सकता है कि आपने इनकी वजह से अपनी फैमिली से लड़ाई की हो सकता है कुछ लोगों ने अपने पेरेंट्स से लड़ के शादी कर ली हो सकता है कि आपने ज़िंदगी में कोई ऐसा डिसीजन लिया हो जो आपने अपने आप को कहते हैं ना मार के लिया हो। मारना मतलब फिज़िकल मारना नहीं, अपनी ख्वाहिश को, अपनी विशेस को दबा के, अपने ट्रेडिशन, अपने कल्चर को दबा के जो फ़ैसला किया जाए। क्योंकि यहाँ स्ट्रांगली वो आपको ये मैसेज दे रहे हैं कि मैं एक बहुत गुनहगार आदमी हूँ या गुनहगार पर्सन हूँ, चाहे मेल है या फीमेल है। मैंने तुम्हें भी उसके अंदर ट्रैप करने की कोशिश की और कहीं ना कहीं तुम उसमें आई थी या आए थे, लेकिन उसके बाद तुम चले गए। आपके पर्सन को इस बात का बहुत अफसोस है। क्योंकि देखें, आदमी जब कुछ चीज़ गलत करता है तो वो अपने लिए तो करता है, लेकिन अगर वो किसी सामने वाले के लिए करता है उसे बाद में अफसोस होता है, चाहे अभी ना हो। तो आपके पर्सन आपको मेल में ये कहना चाहते हैं कि मुझे इस बात का बहुत रिग्रेट है। एंजल मुझे बताइए कि वो क्या मैसेज देना चाहते हैं अपने मेल के थ्रू।
चैरियट कैंसर, हेरोफेन टॉरस की एनर्जी है, 5 ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न। देखिए यहाँ पे एक कहानी है, बहुत अफसुर्दा है। अगर उनका बस चलता, वो सबसे पहले आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं कि उन्होंने आपको अपनी पीठ दिखाई, आपको बैक स्टेप किया, आपको उस वक्त छोड़ के गए जब बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी। मुझे लगता है आपने अपने प्यार की कहीं ना कहीं भीख मांगी है। ये बहुत स्ट्रॉन्ग मैं वर्डिंग कह रही हूँ, मुझे दिल से माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि जो मैं मैसेज ले रही हूँ मैं वो कन्वे कर रही हूँ। हो सकता है आप में से किसी ने ऐसा ना किया हो, लेकिन आई एम सॉरी टू से, क्योंकि मैं बना के नहीं बोलती। आपके सामने शफलिंग है, आपके सामने कार्ड्स हैं, और मैं उसी वक्त मैसेज लेती हूँ। ना मेरे पास कोई स्क्रिप्ट है, ना मैं कोई चीज़ करती हूँ, आपके सामने ही मैं सारे काम करती हूँ। आपके जो पर्सन है उनको ये लगता है कि मैं इतना गुनहगार आदमी हूँ या पर्सन हूँ कि तुमने मुझसे अपने प्यार की भीख मांगी, लेकिन मैं अपने बनाए हुए उसूलों से एक पैसे को नहीं हिला, और अब आप उन्हें जब छोड़ के गए, उन्हें इस बात का अफसोस है। और मुझे यहाँ बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी फील हुई है कि आपके इस दुखी दिल पे, और इस आदमी के या इस पर्सन के या इस फीमेल के जो भी है, उसके इस एक्ट की वजह से वो बहुत बुरा कर्मा गुजर रहा है, वो उस कर्मा से गुजर रहा है। उनके ऊपर वो चीज़ें गुजर रही हैं जो आप सोच नहीं सकते। कुछ लोग, मुझे लग रहा है कि वो अपने बच्चों के लिए कोशिश कर रहे हैं, उनके किड्स नहीं हैं। अगर किड्स हैं तो मुझे लगता है उनमें कोई ना कोई चीज़ हो सकता है, ऐसा ना हो, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन जो मैसेज आ रहे हैं मैं वो बता रही हूँ। उनमें से हो सकता है कोई बच्चा जो हो वो स्पेशल नीड का बच्चा हो, और अगर ऐसा भी नहीं है तो प्लीज़ इसको ये मत लीजिएगा कि ये कर्मा है, कर्मा नहीं है ये। यानी कि जो दुख आपने सहे, जैसे मैं आपको ये बताती हूँ कि जैसे आदमी किसी से प्यार करता है और उसके साथ तकलीफ़ होती है तो उसे वो तकलीफ़ फ़ील होती है। आपने प्यार किया, आपके पर्सन ने आपको दुख दिया, तो आपने वो तकलीफ़ फ़ील की। ऐसे ही अगर वो किसी भी चीज़ से अटैच है, चाहे वो औलाद के मामले में हो, फाइनेंशियल मामले में हो, या हेल्थ के मामले में हो, तो वो उस तकलीफ़ से गुजर रहे हैं क्योंकि कोई ना कोई चीज़ उनकी लाइफ में सफ़र कर रही है। वो आपको इस ईमेल में या मेल में या मैसेज में कहना चाहते हैं कि मैंने जो कुछ किया वो आज मैं भुगत रहा हूँ। मैंने अपने बनाए हुए उसूलों से एक पैसे का नहीं हिला, मैंने अपने आप को सेल्फिश रख के फैसले किए, और तुम चली गई मेरी लाइफ से। ये चैरियट का कार्ड कैंसर का कार्ड है। आप अपनी ज़िंदगी में चले गए, चाहे जितना बड़ा दुख था, आपने उस दुख को सह लिया। आपके पर्सन को लगता है कि उन्होंने जो कुछ किया वो चीज़ें वो अब फील कर रहे हैं। आई होप ऐसा ना हो, मैं दिल से यही चाहूँगी, लेकिन ये मैसेज है, ये मेल किया उन्होंने आपको कि वो सब कुछ भुगत रहे हैं जो कुछ उन्होंने आपके साथ किया है। एंजल मुझे बस 3 लास्ट के कार्ड दिखाएं। सिक्स ऑफ पेंटिकल टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, सेवन ऑफ सोर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। अब देखते हैं लास्ट कार्ड क्या है इसका। बहुत अच्छा कार्ड आया, क्वीन ऑफ सोर्ड्स। आपके पर्सन लास्ट में ये कहना चाहते हैं कि आपने उनकी तरफ जो भी दरवाजे बंद किए हैं वो डिज़र्व करते हैं, वो डिज़र्व करते हैं, क्योंकि यहाँ मुझे स्ट्रांगली लगता है कि कहीं ना कहीं अगर उन्होंने भी पहला इनिशिएट लिया था आपको छोड़ के जाने का, लेकिन आपने भी उस चीज़ को समझा और आपने भी उनको अपने सारे रास्ते बंद कर दिए। आपका पर्सन आपसे एंड में ये कहना चाहता है कि मैं तुम्हें इक्वल गिव एंड टेक देना चाहता हूँ, मैं तुम्हें सब कुछ देना चाहता हूँ। मुझे अफसोस है कि मैंने तुम्हारे प्यार की कदर नहीं की, मैंने तुम्हारे साथ जस्टिस नहीं किया, मैंने हर उस चीज़ को चुना जो
तुम्हारे बराबर खड़ी होती थी और मैं हमेशा तुम्हें लेट डाउन करता था। मैं बहुत नेगेटिविटी में था, लेकिन मेरे अंदर से वो सब कुछ चला गया है। जब तुम मुझे अब मिलोगी या मिलोगे, मैं बहुत स्ट्रॉन्ग और बहुत डिफरेंट पर्सन हूँ। मुझे पता है कि मैंने तुम्हारे साथ खेला है, तुम्हारी फीलिंग से खेला है, और मैं जानता हूँ तुमने जो आज दीवार खड़ी की है हम दोनों के दरमियान, मैं वो डिज़र्व करता हूँ। आपका पर्सन ये भी कहना चाहता है, जितना मैंने तुम्हारे साथ किया था मैं उससे 10 गुना ज़्यादा इस टाइम भुगत रहा हूँ, लेकिन मैं ये डिज़र्व करता हूँ। और मैं आपको एक और बात बहुत स्ट्रांगली बता दूँ, बहुत स्ट्रांगली, जो मैंने एनर्जी फील किया, आपका पर्सन आपसे माफ़ी मांगना चाहता है। अगर उसका बस चले वो आपके पैर पकड़ के भी माफ़ी मांग लेंगे। आई होप ऐसा ना हो, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है आज बहुत स्ट्रॉन्ग मैसेजेस आ रहे हैं। कहीं ना कहीं आपका पर्सन बहुत दुखी है, वो आपसे बहुत ज़्यादा माफ़ी के साथ अपने किए हुए पे पछतावा है। आप मेरी कोई भी रीडिंग उठा के देखें, मैं कभी इतनी स्ट्रॉन्ग वर्डिंग नहीं बोलती हूँ, लेकिन आज बहुत स्ट्रॉन्ग वर्डिंग्स हैं। आपके पर्सन को लगता है कि उसने आपके प्यार को ज़ाया किया, आपके प्यार को कहते हैं ना ट्रैश कर दिया, क्योंकि वो समझ रहा था कि वो इतना अच्छा है या इतना डिज़र्विंग है कि उसे कोई भी मिल जाएगा। लेकिन आपने जो दीवार खड़ी की है क्वीन ऑफ सोर्ड की तरह, वो उसके ऊपर एक ज़ोरदार तमाचा था। यानी ये नहीं समझे कि आपने थप्पड़ मारे, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रही हूँ, बिल्कुल नहीं कह रही हूँ। मतलब आपने अपने एक्ट से अपने नेगेटिविटी को, उसकी नेगेटिविटी को अपनी पॉजिटिविटी के थ्रू जो थप्पड़ मारा है, वो चीज़ उसने फील की है आज। और आई होप, मैं चाहूँगी कि आपके पर्सन को भी सुकून मिले, क्योंकि मुझे लगता है आपका पर्सन आज बहुत परेशान है। मुझे नहीं मालूम, हो सकता है कि इस महीने में, इस डेट में आप लोग अलग हुए हों या कोई ना कोई चीज़ इस मंथ से जुड़ी हो, लेकिन आपका पर्सन इस वक्त आपसे बहुत बहुत ज़्यादा माफ़ी मांगना चाहता है। ठीक है, अब देखते हैं वो आपको ऑरिकल से क्या मैसेज देना चाहेंगे। मैं सिर्फ इससे 2 ही कार्ड निकालूंगी। ट्रस्ट, होम। आपके पर्सन चाहते हैं या आपको मैसेज दे रहे हैं कि आप उन पे एक दफ़ा ट्रस्ट कर लें। मैं आपसे जो बार बार एक बात कह रही हूँ कि आप उन पे ट्रस्ट करें, और वो आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। मुझे लगता है इट्स टू लेट फॉर दैट। मुझे लगता है अब आपको उनकी माफ़ी की ज़रूरत ख़त्म हो गई है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि बहुत सारे लोग उस चीज़ को बहुत देर में समझ पाते हैं, और जब समझते हैं बहुत देर हो जाती है। आपका पर्सन, उसे ऐसा लगता है आपके जाने के बाद कि वो बेघर हो गया है, क्योंकि आपने जो एक मोहब्बत का आशियाना या घर बनाया था, ज़रूरी नहीं है कि आपने कोई $1 मिलियन का घर बनाया था, एक कमरे का भी घर अगर था तो आपने उसको घर बनाया था। मकान, घर बहुत होते हैं, बहुत बड़े बड़े भी होते हैं, छोटे छोटे होते हैं, लेकिन अगर उसमें रहने वाले लोगों में मोहब्बत ना हो, फीलिंग्स ना हो, तो वो खंडर होते हैं। आपके पर्सन को लगता है आपने उसकी ज़िंदगी में, उसकी लाइफ में आके उसको एक घर दिया। ऐसा नहीं है कि कोई फिज़िकल घर दिया, बाज़ दफ़ा कंफर्ट जोन, कंफर्टेबल करना सामने वाले पर्सन को, एक होम जैसा होमी एहसास लाना, वो आपने दिया। आपका पर्सन चाहता है कि आप एक बार फिर उससे पे ट्रस्ट करें, और शायद कहीं ना कहीं वो ये चाहता है कि शायद आप उसे माफ़ कर दें, उसके किए को माफ़ कर दें। और आज के दिन अगर कुछ लोग, मेरे व्यूवर्स, चाहते हैं कि आप उन्हें माफ़ी मांगें वो आपसे, तो वो आपसे वाकई ही माफ़ी मांगना चाहते हैं। तो ये थी आज की रीडिंग। आई होप आपको पसंद आएगी। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, बाय।